धर्म के नाम पर अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पीछे कारण साफ है कि लोग जानते हैं कि इमोशनली लोग धर्म से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और अगर उनको उससे रिलेट कर दिया जाए किसी भी गलती को तो शायद लोग बुरा नहीं मानेंगे और उसको अच्छा कहेंगे। ऐसा ही लखबीर के मामले में हुआ। लखबीर एक बहुत ही गरीब इंसान, बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से, और ऐसा शख्स जो कि ना किसी को कुछ कहेगा ना किसी से लड़ेगा, उसको टारगेट किया जाता है। और इस पर सबसे शर्मनाक बात है नेशनल मीडिया की। नेशनल मीडिया जो एक सेलिब्रिटी के जन्मदिन को 5 दिन दिखाता है, वो लखबीर के मामले पर चुप बैठा है। 15 दिन हुए हैं और एक राजधानी दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, जहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर ये घटना घटती है। सरेआम चौक पर एक इंसान को सुबह 3 बजे मारा जाता है, काटा जाता है, लटका दिया जाता है, तड़पाया जाता है। नेशनल मीडिया खामोश है। इस पर जवाबदेही बनती है और इस पर सवाल भी बनते हैं। सवाल ये भी बनते हैं कि धर्म के नाम पर अधर्म क्यों हो रहा है, धर्म की हानि क्यों हो रही है। धर्म की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में एक और मुद्दा सामने आया। लखबीर के इंसिडेंट्स के बाद मनोज ने दावा किया कि मनोज सिंघू बॉर्डर से गुजर रहे थे और मुर्गा सप्लाई करते हैं वो, उनसे मुर्गा छीनने की कोशिश की गई, लूटपाट करने की कोशिश की गई नवीन के द्वारा, और उन्होंने नवीन का जब विरोध किया तो नवीन ने उनकी टांग तोड़ दी। वहीं नवीन का बयान क्या सामने आया कि नहीं, घोड़े बंधे हुए थे और वहां पर वो बीड़ी पी रहा था, उसने मना किया, उसने गिरबान पकड़ ली और उसने मारा। अव्वल तो ये बात साबित नहीं हो पाई है कि बीड़ी मनोज पी रहा था, और दूसरी बात यह है कि जो दावा किया गया बीड़ी का, उसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग किसी भी तरह से गलत है। अगर ये अधर्म है सिख धर्म में बीड़ी या सिगरेट, तो फिर गांजे को बुरा क्यों नहीं मानते। 2018 जनवरी 14 अमन सिंह जत्थेदार जो हैं एक निहंग ग्रुप के, जिसने जिम्मेदारी ली है लखबीर के बर्बरता की, उसके पास से 910 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बीड़ी गलत है, गांजा गलत नहीं। आप समझिए कि बीड़ी को लेकर कोई ऐसा नेशनल कानून नहीं है, लॉ नहीं है कि उस पर बैन हो, लेकिन गांजे पर बैन है। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गलती नहीं। एक शख्स के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं आप मनोज के ऊपर कि वो बीड़ी पी रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो धर्म का अर्थ है वो अपने हिसाब से निकाला जा रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक साजिश रची जा रही है कि आप कुछ भी कहेंगे पहले तो बर्बरता कर देंगे किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका आपको पता है कि कोई सुनवाई नहीं होगी। बहुत गरीब इंसान है, बहुत ही दरिद्र स्थिति में रहता है, ना घर वाले इतने सक्षम हैं, घर में सिर्फ लेडीज़ हैं ज़्यादातर, 3 बच्चियां हैं, एक बहन है और एक अब विधवा वाइफ है, कोई कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे में आप उसको टारगेट करते हैं, मार देते हैं, और फिर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बीड़ी पीना गलत है, गांजा गलत नहीं है। जो खुलासा हुआ है वो बहुत हैरान करने वाला है कि निहंगों के पास इतनी मात्रा में 9 क्विंटल गांजा मिलता है, उसका किसी ऐसे इंसान पर कोई फर्क नहीं जो आज इनका समर्थन कर रहे हैं। बार बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इतनी बेअदबी हो गई, उतनी बेअदबी हो गई। क्या ये बेअदबी नहीं है कि जो शख्स गांजे के साथ पकड़ा गया वो आपके धर्म में पहरेदारी कर रहा है, वो आपके धर्म की ठेकेदारी कर रहा है, उसको सजा कौन देगा? क्या ये आप धर्म कहते हैं? जितने भी लोग आज समर्थन कर रहे हैं निहंगों का, उनसे एक सवाल है कि जो गांजा इतनी ज़्यादा मात्रा में निहंगों के पास पकड़ा गया, क्या आप इन्हें अभी भी धार्मिक कहेंगे? और अगर धार्मिक कहेंगे तो फिर आप खुद ही गलत हैं। अगर गांजा आपको ठीक लगता है तो फिर बीड़ी से क्या प्रॉब्लम है? मनोज की बात करते हैं आप कि मनोज बीड़ी पी रहा था तो नवीन सिंह ने उसकी टांग तोड़ दी। तो फिर जो गांजा रख कर बैठे हैं और गांजे की सप्लाई कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके बारे में कोई शब्द कहिए, उनके बारे में भी कहिए कि वो भी गलत है। धर्म का मतलब है कि गुरु का दिखाया हुआ पवित्र रास्ता, गुरु जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, गुरु जिन्होंने खुद के बारे में बाद में सोचा, पहले दूसरों के बारे में सोचा। गुरु वो हैं जिन्होंने अपने शीश दूसरों की प्राण रक्षा के लिए कटा दिए। ये नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का गर्दन उतार दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। पूरे मुद्दे पर हैरान करने वाली बात यह है कि दरअसल गुरु की शिक्षा क्या है और उनको बताया क्या जा रहा है, और लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। प्रूफ सामने अब आ रहे हैं, लेकिन लोग किसी तरह से शुरू में ही इतने ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इनकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं सही है। बिकॉज इन्होंने एक धार्मिक शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ये धार्मिक हो गए। अपने आप से पूछिए, जब तक इन विचारों का, गुरु वाणी का आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,
आपके विचारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या आप खुद को गुरु का सच्चा सिख कह सकते हैं? आपके हृदय पर जब प्रभाव पड़ेगा उस वाणी का, उस सोच का, जो विचार गुरु नानक देव साहब के हैं, जब उनका विचार का प्रभाव आपके दिल पर पड़ता है, तब आप गुरु के शिष्य हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन नशेड़ियों का समर्थन करना चाहते हैं तो पूरा आंकड़ा देखिए, पूरी डिटेल में जाइए, इनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनके सारे पर्चे मौजूद हैं जो इन पर हुए हैं, और सभी सबूत हैं कि इन्होंने हाई कोर्ट से ज़मानतें ली हैं, तो फिर इनका समर्थन क्यों? बड़ा सवाल है। पूरे मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।